हाँ जी, तो काफी दिन बाद आपके लिए लेकर आया मैं डिटेल्ड वीडियो, जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि भाई बोथ ग्रुप अगर आपको दिसंबर 26 में देना है तो आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है, क्या फायदा हो जाता है बोथ ग्रुप देने से, और क्या क्योंकि ओल्ड सिलेबस अभी अंतिम क्षणों में है तो उस समय पर क्या इंस्टीट्यूट आपको ज्यादा पास करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। इन सारी बातों पर मैं बात करूंगा और मेरे हिसाब से 5 सिंपल स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेंगे अपने जीवन में तो आप बोथ ग्रुप के पेपर के लिए जा सकते हैं। भले ही आपने चाहे अभी जून वाले अटेम्प्ट में एक ग्रुप दिया हो, दूसरा ग्रुप दिया हो या बोथ ग्रुप दिया हो, लग रहा दोनों ही नहीं निकलेंगे, किसी भी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आपको ऐसा लग रहा है 1% भी मन में आ रहा है कि सर बोथ ग्रुप दे दे तो कैसा होगा, तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या उसके पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। एक नए ऐप और एक नई वेबसाइट और कुछ हम क्या नाम है कोलैबोरेशंस पर काम करें, जिसकी वजह से मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन हाँ आज से हमने डिसाइड किया कि वापस से हम बच्चों से इन टच रहेंगे। तो जल्दी से बताता हूं आपको बेटा, सारे बच्चे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों से। अब मैं रेगुलर रहूंगा आपके अपडेट को लेकर। पहले 5 सिंपल स्टेप्स में जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है विल पावर और इनडिसीजन। अगर मैं बोल दूं अगर आप डिसाइसिव हैं, डिसाइसिव का मतलब अब अगर आपके अंदर डिसाइसिवनेस है कि हाँ भाई मैं तो बोथ ग्रुप दूंगा ही। जैसे 11th जब आप आए कॉमर्स में तो आप काफी सारे बच्चों के पास ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था सर? विद मैथ भी ले सकते हैं, विदाउट मैथ भी ले सकते हैं। 9th के बाद क्या आपके पास ऑप्शन था कि आप 10th में मैथ लेंगे या नहीं लेंगे? जी नहीं। तो चाहे आपको मैथ कितनी भी अच्छी और कितनी भी खराब लगती हो, 9th के बाद देयर वाज नो सेकंड थॉट कि आपको 10th में मैथ लेनी है या नहीं लेनी है। सेम केस में अगर आप मान लीजिए, ये मान के चलें कि आपका ऑप्शन ही नहीं है और बोथ ग्रुप देना ही देना है, इफ यू आर डिसाइसिव अबाउट, हम जीवन में तभी परेशान होते हैं, तभी कुछ करते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है, तभी हमारा दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड होता है। अगर एक मजदूर है, उसे पता है आज दिन में 400 रुपए कमा के 600 रुपए कमा के नहीं लाया तो खाना नहीं मिलेगा, तो भाई वो बीमार नहीं पड़ता, वो डेली काम करता है और थोड़ी बहुत बीमार भी पड़ता है तब भी उसमें काम कर लेता है। तो बेटा मेरे जीवन में जो मैंने सीखा है वो है डिसाइसिवनेस, कि अगर आप एक चीज के पीछे पड़ जाएंगे और आप सोचेंगे कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं इग्नू में क्या होता है, जब आप सेमेस्टर एग्जाम्स देते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है, अगर 4 पेपर है तो आप 2 अभी दे सकते हो, 2 बाद में दे सकते हो, यू कैन डिसाइड योर पेपर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में भी इंस्टीट्यूट ऐसा मौका दे देना कि 4 में से आप 2-2 पेपर करके दे सकते हो, आई कैन गारंटी यू कि बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करने वाले हैं और उसी वाले ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन होता है तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है। तो पहली चीज तो कसम खा लो कि सर इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया है और इंस्टीट्यूट ने एक अनाउंसमेंट कर दिया है, जितने भी ओल्ड कोर्स वाले बच्चे हैं उनके पास पास होने का एक ही मौका है। अगर आप ग्रुप 2 का सोच रहे तो ऐसा सोचना बोथ ग्रुप का, कि अगर आप दिसंबर 2026 में बोथ ग्रुप निकालने हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर से फाउंडेशन से शुरू करना पड़ेगा। आप देखना बेटा फियर में भी कितना तगड़ा मोटिवेशन आता है आपको काम करने के लिए। तो पहली चीज, सारे बच्चे सारे आंखें बंद करके बोलेंगे कि भाई बोथ ग्रुप ही पॉसिबल है, वो ही करेंगे। कैसे करेंगे उसको मैं आगे बताता हूं। और दूसरी चीज, नहीं हो पाता है तो वो आप एग्जाम फॉर्म के समय पर डिसाइड कर लो कि भाई एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको फर्स्ट ग्रुप देना है, सेकंड ग्रुप देना है, लेकिन तब तक मेहनत तो करो, वरना तो जैसे अब आप रिजल्ट का वेट करो। लेकिन काफी सारे बच्चों ने भाई हमारा जो बोथ ग्रुप का कॉम्बो है वो खरीदा है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, और वो पूरे स्ट्रेटेजिक तरीके से चल रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट जो बड़े वाले हैं वो उसे उड़ा देंगे, उसके बाद थ्योरी के कुछ सब्जेक्ट्स रह जाएंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रह जाएगा, उसको हम ग्रुप 1 के रिवीजन के साथ लपेट देंगे और मैं उसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। लाइव आकर, ऐप पे लाइव आकर बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान कर रखी है मैंने रिजल्ट के बाद। तो अगर आप अभी कंसिस्टेंटली जो सब्जेक्ट्स आपको नहीं आते उन पे मेहनत कर रहे हैं, या ग्रुप 2 का आपने सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है, जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस लेवल की तैयारी कराऊंगा आपकी लाइव बैठकर कि आप भी बोलोगे सर अब कोई डर नहीं है, हमें आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, डिसाइसिवनेस के बाद क्या करना है? मैंने कहा डिसाइसिवनेस के बाद आपको देखना है कि आप जो स्ट्रेटेजी बनाते हो बोथ ग्रुप की, वो कैसी स्ट्रेटेजी होती है। कहते हैं सर कैसे? मैंने कहा जब आपका बोथ ग्रुप का एग्जाम होता है तो आपको ये देखना होता है कि टोटल मिला के 8 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। अब 8 सब्जेक्ट्स में से 8 के ऊपर आपका जो है कमांड हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो उस केस में आपको डिसाइड करना होता है कि वो कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप एग्जेम्पशन ट्राई करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं काउंट कर लो एक बार कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए आप पहले वो 4 सब्जेक्ट्स, एनी 4 सब्जेक्ट्स ट्राई मतलब टारगेट करिए, ग्रुप 1 में से 2 और ग्रुप 2 में से भी 2। एनी 4 सब्जेक्ट्स को आप टारगेट करेंगे एग्जेम्पशन के लिए। किसके लिए? एग्जेम्पशन के लिए, कि भाई इन चारों में तो एग्जेम्पशन के बिना बात बनेगी ही नहीं बनेगी। 4 सब्जेक्ट्स में तो आपको कम से कम एग्जेम्पशन चाहिए। अब वो ग्रुप 1 में से कॉस्ट हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, टैक्स हो सकता है, लॉ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 सब्जेक्ट आपने पकड़ लिए ग्रुप 1 के और 2 सब्जेक्ट आपने पकड़ लिए ग्रुप 2 के। ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स को पकड़ना ही नहीं है, ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स को साथ में ऐसे टारगेट कर लेना है। अब चाहे आपको लग रहा है नहीं सर नहीं हो पाएगा, नहीं भाई करना है। जब आप 4 सब्जेक्ट्स ऐसे ट्राई कर लोगे जिसमें आपको एग्जेम्पशन लानी ही लानी है, तो उससे आपका सॉल्यूशन होगा एग्रीगेट का। दूसरे पॉइंट में चलो सर, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आप 2 ऐसे सब्जेक्ट्स चुन लो
जिसमें एग्जेम्पशन का तो नहीं पता, बट यू विल स्कोर अराउंड 50। बाकी के 2 सब्जेक्ट होते हैं फियर सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप टाइम कम दोगे या आपको डर लगता है उन सब्जेक्ट्स में, तो वो होते हैं आपके फियर सब्जेक्ट्स। उसमें मैं आपको 40 लाने की स्ट्रेटजी बड़े आराम से, बड़े थ्योरी की स्ट्रेटजी वगैरह बनाकर आपको मैं बता दूंगा। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि इन 2 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी सर बता दीजिए हमें, तो हम काम कर लेंगे। तो ये हुआ आपका स्ट्रेटजी नंबर 2। नेक्स्ट आता है सर स्ट्रेटजी नंबर 3, कब तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जब आप पढ़ाई करोगे तो कोशिश करिएगा अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए। सर क्या एक ही महीना मिलेगा हमें रिवीजन का? बेटा अक्टूबर का मतलब यहां पर यह है कि आपने पहले भी तो पढ़ रखा होगा ना ग्रुप 1 या ग्रुप 2, आपका अभी थोड़ी रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपने अभी थोड़ी फाउंडेशन पास किया है, तो अक्टूबर तक आप सिलेबस कंप्लीट करिए और साथ साथ ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी आप बोलोगे रिवीजन स्ट्रेटजी मैं आपको बताता रहूंगा। अक्टूबर तक आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। नवंबर में धड़ाके से टेस्ट वेस्ट वगैरह लेंगे, आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4, आप कुछ भी डिसाइड कर लो, लेकिन अगर आपका जीवन डिस्ट्रैक्टेड है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, बिजनेस हो कुछ भी हो। अगर आप डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए सुबह उठे 10 बजे 9 बजे, बस दिन जाते जा रहा है, रिजल्ट की डेट पास आते जा रही है और आप डेज को वेस्ट करते जा रहे हो। अगर आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया ना बेटा रिजल्ट के बाद, मैं ये नहीं कह रहा किसी का कोर्स परचेस करिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने पेपर दिया और आपको लग रहा है आपका टेक्स्ट पेपर खराब गया, तो क्या आप टेक्स्ट दोबारा से पढ़ना शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे बेटा? आप पढ़ाई शुरू करो। लॉ अगर आपका खराब गया तो लॉ शुरू करो। अकाउंट्स में अगर आपको लग रहा है कोई भी आंसर मैच नहीं हो तो दोबारा करो शुरू। जो बच्चे दोबारा से लग गए हैं उन भी बहुत सारे बच्चों से कनेक्ट हूं मैं, कह रहे सर ग्रुप 1 खराब गया है, लेकिन गारंटी से बता रहा हूं चारों सब्जेक्ट के साथ एग्जामिनेशन से निकालूंगा इस बार, पहले दिन से पढ़ाई कर ली है, तो कोई रिजल्ट का डर ही नहीं है उनके अंदर। निकल गया तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं निकला तो भाई एग्जामिनेशन की तैयारी थी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बेटा लग जाइए आप उसके अंदर। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट सर, सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है? मैंने कहा देखो बेटा, पॉइंट नंबर 5, सर बिगेस्ट मोटिवेशन बताओ। मैंने कहा देखो बिगेस्ट मोटिवेशन बताता हूं। आपका अभी चल रहा है सर सिलेबस 2022, मैंने कहा हाँ सिलेबस 2022 चल रहा है, सिलेबस 2026 अनाउंस हो चुका है। क्या सर वो दिसंबर में एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो, दिसंबर 2026 में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या सर वो जून 2027 में एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज यस। तो सर पुराने वाले बच्चों का क्या होगा? मैंने कहा बेटा इंस्टीट्यूट हर बार आपको 3 से 4 अटेम्प्ट देता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि आप जून 28 तक तो मिनिमम मान के चलिए कि आपको मौके मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिसंबर 27 या जून 28 तक आपको मौके मिलते रहेंगे। तो जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो, और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं परसेंटेज ऑफ पास इंक्रीज होंगे, स्पेशली इन ग्रुप 2। मुझे नहीं पता अब आप लोग इस बात से एग्री करोगे या नहीं करोगे। ग्रुप 2 बोथ ग्रुप का तो आपको बताइए, ग्रुप 2 में जरूर वो आपका परसेंटेज इंक्रीज करेंगे। रिजल्ट आने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर कोई बच्चा ग्रुप 2 में अटक रहा है तो इंस्टीट्यूट भी चाहता है कि वो फाइनल में पहुंच जाए और ये ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के पछड़ों से हट जाए। ऑलरेडी बेचारा बहुत सफर कर चुका है। तो मेरी सभी को एक जेन्युइन एडवाइस है, अगर आप दिसंबर 2026 में पेपर दे रहे हैं और अगर आपके मन में 1% भी है कि आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, 24 घंटे में अगले 5 महीने जो आपके बचे हुए हैं उसमें जान लड़ा सकते हैं और उतनी मेहनत कर सकते हैं जितनी मेहनत आपने आज तक जिंदगी में नहीं की। सिर्फ पेपरों के समय पे जो मेहनत करते हो, अगर आप अगले 5 महीने तक मेरे साथ या जो भी आपके मेंटर हैं उनके साथ लग के पढ़ाई करना चाहते हैं तो नीचे कर दीजिएगा कमेंट, वी आर रेडी फॉर बोथ ग्रुप। और मैं आपको डेली बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप बोलोगे सर एग्जाम के समय पे जो आप डेली टारगेट्स देते हो अभी भी देना शुरू कर दीजिए, नीचे टेलीग्राम और हमारा ऐप सब कुछ है आपके पास, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि डेली टारगेट्स क्या है। अगर आपको चाहिए डेली टारगेट्स नीचे कर देना कमेंट। यहां तक आ गए वीडियो अच्छी लगी तो बेटा पक्का वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपकी डिमांड है नीचे बस कमेंट कर दीजिए, उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। किसी भी चीज को हो सकती है, टाइम टेबल को लेकर आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सब्जेक्ट मैनेजमेंट कैसे करें, थ्योरी में डर लगता है, प्रैक्टिकल में डर लगता है, कोई भी आपका टॉपिक है जस्ट कमेंट बिलो और मैं आपको उसका सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा। आगे से वीडियो रेगुलर लेंगे, मिलता रहूंगा आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ, ऐप के ऊपर बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं 50% वाले, जो शायद इस वीकेंड में क्या नाम खत्म हो जाएंगे या पता नहीं, मुझे वो टीम डिसाइड करेगी, लेकिन आप जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। और कोई भी सब्जेक्ट्स अगर आपको बाय करें तो जरूर कॉम्बो पे देखिएगा, जिसमें हम 2 सब्जेक्ट्स के कॉम्बो आपको सिर्फ 6000 रुपीज में दे रहे हैं, विद हार्ड कॉपी, नो कुरियर चार्जेस और सारे टेस्ट वगैरह उसमें एंड में आपके लिए अपडेट कर दिए जाएंगे। मिलता हूं आपसे, थैंक यू सो मच।